हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आए हैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है, हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल अभी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखा गया हिंडनबर्ग इससे पहले बहुत पहले समय से यहाँ पे हम लोग को इनका जो काम करने का तरीका है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो ये हर किसी को मतलब पता चला अदानी की केस के बाद ही। मतलब अदानी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। एंड उस एलिगेशन के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। हिंडनबर्ग का जब भी अभी हम लोग नाम सुनते हैं तो पहले तो हर कोई चेक करता है क्या वापस अदानी से रिलेटेड उन्होंने कोई बात बोली है कि नहीं। क्योंकि अदानी से रिलेटेड जो भी उन्होंने रिपोर्टिंग निकाली थी उसके बाद वापस अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग की जो ट्विटर हैंडल हम लोग को देखने को मिल जाता है, उनकी जो वेबसाइट देखने को मिल जाती है। वहाँ पे 3 से 4 बार हम लोगों को और नए कंपनीज के नाम सामने आते हुए देखने को मिले थे। मतलब हिंडनबर्ग का ट्वीट आता था कि एक और हम लोग स्कैम या फिर फ्रॉड हम सबके सामने लाने वाले हैं। तो एक बार देखा गया तो ब्लॉक ये जो कंपनी है, ठीक, उनका नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला, जिसके चलते स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश हुआ। देन अगर देखा गया तो एक और अमेरिकन कंपनी को उन्होंने टारगेट किया, इकैन एंटरप्राइज की बात करें तो जैसे खबर सामने आई तो हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक रॉकेट की तरह हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला। मतलब जब ये ट्वीट सामने आते थे तो थोड़ा सा अदानी ग्रुप के और फोकस यहाँ पे जाता था कि क्या वापस हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप से रिलेटेड ट्वीट तो नहीं कर रहा है। देन तीसरी बार अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था टिंगो की। अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही होगा ये जो कंपनी है वो आप चेक कर सकते हैं 90% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को आप मिल चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है। एंड अगर अमेरिकन बाजार में अगर देखा गया, आप देख सकते हो इसका जो शेयर है वो भी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। 1 महीने में ही 80% की गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग की बात करें, अदानी नहीं, हिंडनबर्ग, इसके भी पीछे हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल चुका है कि उन्होंने बताया, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने क्या क्या आरोप यहाँ पे लगाए हैं। एंड इस चीज़ के चलते ये स्टॉक भी हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये तो हो गया इतिहास। दोस्तों इसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, नेथन एंडरसन की बात करें, मतलब हिंडनबर्ग इन्हीं से मतलब फाउंडर है हिंडनबर्ग के। बहुत बार इनका नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट अदानी से रिलेटेड कोई मसला हम लोग को सामने देखने को नहीं मिला। तो इससे रिलेटेड हम लोगों को लगा कि चलिए अदानी से रिलेटेड अभी इनकी ओर से तो कोई हम लोगों को शायद से ट्वीट देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कल के दिन की बात करें दोस्तों, इनके बहुत सारे हम लोग को अलग अलग ट्विटर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो इनका ये जो एक ट्विटर हैंडल जो है, आप इनका नाम भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अगर आप चेक करने जाओगे तो अभी 5 घंटे पहले उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। वो टिंगो के पीछे यहाँ पे पड़े हुए, वो ट्विटर वॉल यहाँ पे चलता ही रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। बट अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, कल कौन सा था, 19 जून। 19 जून एक और बार हम लोग को मतलब कह सकते हैं जो अदानी से रिलेटेड जो उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, उसके बाद उनका कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला था अदानी से रिलेटेड। बट अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन 19 जून को उन्होंने वापस अदानी से रिलेटेड एक और ट्वीट यहाँ पे हम लोग को मतलब करते हुए वो देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड उसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने वापस यहाँ पे अदानी को लेकर कुछ तो बातें सामने रखे और दैट्स इट। हमें एक ही ट्वीट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो किस चीज़ से रिलेटेड वो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अदानी रिस्पॉन्डेड टू अवर रिपोर्ट बाय सेइंग एन इंडिपेंडेंट लॉ फर्म गेव इट द ऑल क्लियर, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बारे में ऐसी बात करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके ओर से भी हम लोग को कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिली है। एंड इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो गौतम अदानी जी की जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग को कुछ चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एग्जैक्टली ये माजरा क्या है, तो ये मतलब क्या चीज़ें चल रही है उसकी आइडिया हम लोग को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो वो पॉइंट में कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद जो आपको सही लगता है, आपको खरीदना है, आपको नहीं खरीदना है, आपको बेचना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा काम सिर्फ इतना ही होता है कि न्यूज़ को कवर करके आपको यहाँ पे बता देना करके। तो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या बातें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग टाइटल देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे किस बात से रिलेटेड वो रेज यहाँ पे कर रहे हैं। तो अदानी ग्रुप का कुछ बिजनेस चलते हुए देखने को मिल रहा है। उसमें फिलहाल 2 सवाल वो पूछ रहे हैं कि जो अदानी जी की जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, उनसे रिलेटेड। एंड
उन्हीं के जो फादर है उनकी एक बहुत बड़ी लॉ की फर्म देखने को मिल रही है। तो इनसे रिलेटेड दो नए सवाल यहाँ पे हम लोग को वो हाईलाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आरोप क्या है, तो आरोप ये है, ये आरोप मैंने नहीं लगाया, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते कमेंट सेक्शन पे। सो ये हिंडनबर्ग ब्लूमबर्ग की ओर से हम लोग को देखने को मिले, तो आरोप यही लगातार कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट यस उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड वापस इन्होंने पॉइंट को हाईलाइट किया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं बट उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है, फेल है कि वो इन चीज़ों को रिपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहे करके। एंड इस वक्त उन्होंने बताया कि इनमें कौन इन्वॉल्व है, तो परिधि अदानी। अब ये परिधि अदानी कौन है, तो गौतम अदानी जी के जो एल्डर सन है करण अदानी, उनकी ये वाइफ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड उनके फादर की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक रेप्यूटेड लॉ फर्म में हम लोग को मतलब उन्हीं की एक कंपनी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लॉ फर्म है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CAM के नाम से यहाँ पे चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में बोल देना, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि हिंडनबर्ग ने बहुत सारे इनको सवाल पूछे थे, किसको, अदानी ग्रुप को, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, आरोप लगाए थे। एंड उसी के रिप्लाई में आपको पता है कि अदानी ने भी क्या किया था, कुछ बहुत सारा 400-500 पेज का रिप्लाई भी यहाँ पे दिया था। तो उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे बोला था कि अननेम लॉ फर्म है, कि उन्होंने उनको क्या किया है, क्लीन चिट दिया है करके, ठीक है, कि एक ट्रांजैक्शन के चलते। सो जो अननेम लॉ फर्म है तो वो अल्टीमेटली यही कह रहे कि ये जो कंपनी है वो CAM ही है। CAM मतलब यही जो परिधि अदानी है, ठीक है, जो कि उनकी डॉटर इन लॉ है, राइट, बेटे की जो वाइफ है, राइट, उन्हीं के पिताजी की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, फॉर्म देखने को मिल जाती है, उन्हीं के ओर से यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली क्लीन चिट ली है। ये पॉइंट वो बार बार अभी मतलब बोलते हैं ना, इसको हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर हम लोगों को यहाँ पे जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी रेज होते हुए देखने को मिल रही है, इसको अगर हम लोगों को एक लाइन में अगर समझाना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अदानी ग्रुप, उसी के साथ साथ जो परिधि अदानी है, एंड उसी के साथ साथ उनके पापा की जो फर्म है कैम, ये तीनों हम लोग को एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा आरोप उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे लगाया है। सो जैसे ये सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिले, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप की ओर से भी तो रिप्लाई आएगा ही आएगा। तो अदानी ने इससे रिलेटेड साफ साफ यहाँ पे इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि अननेसेसरी है एंड देखा गया तो इररिलेवेंट है, ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर की एज सच ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बिकॉज जो परिधि है, ठीक है, वो देखा गया तो कंपनी में अगर देखा गया, अदानी ग्रुप कंपनी में कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करती है करके। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक एक चीज़ें यहाँ पे ये निकालते रहते हैं, उसमें से ही उनको एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, जो कि उन्हीं की जो फर्म है, लीगल फर्म हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्हीं के वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने ये सवाल उनको यहाँ पे पूछा है कि जो परिधि है उन्होंने ही अदानी ग्रुप का एक जो डील था अदानी पोर्ट से रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड, 75% स्टेक से रिलेटेड, उसमें उन्होंने ही एडवाइस दिया था। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ऐसी एक बात नहीं है, प्लस अगर देखा गया तो अदानी ग्रीन के भी जॉइंट वेंचर जो एग्रीमेंट था, ठीक है, जो फ्रांस में हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा था, प्लस उसी के साथ साथ अदानी टोटल गैस की भी अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया था, एडवाइस दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को वो बार बार सामने लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि हिंडनबर्ग एंड ब्लूमबर्ग की अगर बात करें तो वो ये चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है करके, एंड कंपनी लॉ के हिसाब से यस इन चीज़ों को डिस्क्लोज करना होता है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टारगेट हिंडनबर्ग ने यहाँ पे किया है वो किन के ऊपर किया है, तो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, लाइक डिलॉयट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जो एक और हम लोग को फर्म देखने को मिलती थी, शाह धंधारिया एंड कंपनी, जो कि अदानी ग्रुप के ऑडिटर थे, तो इनको भी उन्होंने टारगेट किया है कि इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिलती है तो इससे रिलेटेड उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछे करके, ठीक है, कि अननेम लीगल फर्म यहाँ पे उनको क्लीन चिट दे रही है, तो अननेम लीगल फर्म है कौन सी, तो उनके हिसाब से उन्हीं के पापा की जो कंपनी है उन्होंने उनको ये क्लीन चिट दिए करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो फिलहाल हम लोग को ये एक नया मुद्दा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने बाद में यहाँ पे क्या किया कि एक और मतलब पहले तो हिंडनबर्ग की ओर से आरोप लग गया,
फिर अदानी की ओर से हम लोग को रिप्लाई देखने को मिला कि ऐसा कोई डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और सवाल अदानी ग्रुप को यहाँ पे पूछा गया, किस चीज़ से रिलेटेड, यही कि आपने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा, कि इंडिपेंडेंट फर्म है करके। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसी फर्म जिसका उस कंपनी के साथ, उस ग्रुप के साथ, अदानी ग्रुप के साथ कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है करके। बट ये इंडिपेंडेंट फर्म अल्टीमेटली CAM ही है। एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो आपकी ही जो मतलब आपके जो बेटे हैं उसकी जो पत्नी है वही हम लोग को पार्टनर एज अ वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड उन्हीं के पापा की एक कंपनी है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, तो ये भी सवाल उन्होंने पूछा। तो उसके बाद अदानी जी का कोई भी हम लोग को रिप्लाई देखने को नहीं मिला। तो इस पॉइंट को पकड़कर अभी वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्वीट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों, जितना भी अभी तक का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। जिसको अभी भी मतलब कुछ समझ में नहीं आया, मैं शॉर्ट फॉर्म में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो बस यही कह रहे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया। एंड जहाँ से उनको क्लीन चिट मिली है फॉर्म से, किसको, अदानी ग्रुप को, जो वो रिप्लाई में बता रहे थे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हिंडनबर्ग एंड प्लस ब्लूमबर्ग आरोप लगाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि येस उन्हीं के जो डॉटर इन लॉ है वो उसमें हम लोग को पार्टनर काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं के पिताजी की एक कंपनी है, तो कैसे उनको वो क्लीन चिट यहाँ पे प्रॉपरली दे पाएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं। सो इसी से रिलेटेड आगे अभी क्या होता है ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। देन दोस्तों, आ जाते हैं आखिरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मुद्दे की ओर। अभी जो लोग एकदम जल्दबाजी में होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे कल तो अदानी शेयर्स गए काम से, अरे ये तो क्रैश हो गया। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 बार हाईलाइट करके बोल चुका हूँ, 19 जून ये ट्वीट हम लोग को कल के दिन, यस 19 जून को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड आज के दिन की बात करें हम लोग तो रिएक्शन होना चाहिए था, तो आज ही के दिन यहाँ पे हो सकता था। बट आप देख सकते हैं आज के दिन के रिएक्शन की बात करें तो इतना कुछ खास किसी के ऊपर भी फर्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हम लोग को स्टॉक्स पॉइंट पे मतलब न्यूट्रल ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट जरूर करना चाहिए। अभी जो जल्दबाजी करते हैं भाई, हम तो उसका कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। बट यस, जाते जाते एक पॉइंट तो हम लोग को जरूर यहाँ पे पता चल रहा है कि यस, अभी भी अगर देखा गया कि अदानी से रिलेटेड जो इनका टारगेट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो इनको लगातार टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड एज ए इन्वेस्टर, पहले एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अगर आप इसमें वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहे हो तो इस एक मुद्दे को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि ये बार बार मुद्दा हम लोग को इलेक्शन के पहले भी अपोजिशंस की ओर से भी हम लोग को शायद से निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में रखना चाहिए। एंड उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो। देखिए, ट्रेडिंग करना एक अलग बात होती है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, नुकसान हो गया, आप चले गए, रिस्क टू रिवॉर्ड हिसाब से चलना पड़ता है। बट इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, वेल्थ क्रिएशन की बात करें, येस आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता है, आपको लंबी पारी खेलनी पड़ती है। एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एंड स्टॉक वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो येस, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट्स को मिस मत करना, बस इतना ही मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ थोड़ा सा टफ पॉइंट था ये, इसको समझने की मतलब समझाने की कोशिश यहाँ पे मैंने मेरे साइड से यहाँ पे की है। अगर समझ चुके हो एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।